डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोज में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए हैं। तो अब आगे हम आप लोगों को रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्या होता है इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम मान ले रहे हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम मान ले रहे हैं कि लेट अल्फा कामा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, मान ली कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन ये रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, सॉरी ये तो लिख चुके हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। यानी तीनों का सम, तीनों जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। अब एक नोट बताते हैं आप लोगों को, ये आप लोग कंफर्म रहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे। अब हम मान ले रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, if alpha beta and gamma be the zeros of a cubic polynomial, then the required cubic polynomial fx is equal to या px is equal to या gx is equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma to x square plus अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बाहर एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हम लोग फार्मूला तब यूज करेंगे जब हमको जीरोज पता हो, अल्फा बीटा गामा पता हो और पूछे कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसी फार्मूले में रख देंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू और इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बाहर एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। और ये होता है, ये हम तब फार्मूला यूज करेंगे जब जीरोज दिया हो और वो पॉलिनोमियल पूछे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा
बाहर x माइनस अल्फा बीटा गामा। और एक बार फिर से बताएं, आप लोग क्लियर रहेंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 4 जीरोज होंगे। जीरोज का मतलब x की 2 वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक है तो, क्यूबिक है तो x की 3 वैल्यू होगी, और बाई क्वाड्रेटिक है तो x की 4 वैल्यू मिलेगी। हम देखिए क्वेश्चन बताते हैं कि वेरीफाई दैट 3 माइनस 2 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले तो हमको वेरीफाई कराना है कि ये तीनों इसके जीरोज हैं, और उसके बाद वेरीफाई कराना है कि 3 माइनस 2 और 1 इसके जीरोज हैं और इसके जीरो। तो देखिए क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट 3 माइनस 2 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमको पहले प्रूफ करना है कि 3 माइनस 2 और 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और फिर वेरीफाई करना है इस जीरोज और कोफिशिएंट में। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। अब पहले हम P3 निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, यानी यह हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9 2 जा 18 5 3 जा 15 प्लस 6, तो 27 और 6 यह हो जाएगा 33। ये भी 33 होगा, यानी यह 0 हो गया। अब P माइनस 2 निकालेंगे, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। अब ये 2 का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 2 जा 8, ये भी माइनस 8 हुआ, 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 10 हो गया और प्लस 6, यानी 16 माइनस 16 जीरो हो गया। फिर P1 निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखेंगे। 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6, यानी यह हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, यानी 7 माइनस 7 0 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 रखने पे जो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है 0 हो जाता है, माइनस 2 रखने पे भी 0 आ जा रहा है, और 1 भी रखने पे 0 आ जा रहा है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में। लिखेंगे हेंस 3 माइनस 2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। यानी जब 0 आ जाएगा तो तुरंत हम लिखेंगे कि यह जो है पी एक्स के जीरोज हैं। इट मीन्स जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। अब हमको वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब रख दीजिए सारा वैल्यू। अल्फा यानी 3 दिया है, बीटा यानी माइनस 2 और गामा मतलब 1 दिया है। इधर माइनस देखिए ए एक्स क्यूब, ए यानी 1 है, बी यानी माइनस 2 है, तो माइनस 2 अपॉन 1, यानी 3 और 1 4 में से 2 गया 2 और ये भी 2 हो जाएगा। एक वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा यानी 3 इंटू माइनस 2 प्लस बीटा गामा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 इधर सी बाई ए। सी की वैल्यू है -5 और ए के जगह पे 1 है। तो अब 3 2 जब -6 -2 प्लस 3 ये -5, तो 6 2 8 में से 3 गया -5 इज इक्वल टू -5। ये भी वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है, तो अल्फा के जगह पे 3, बीटा -2 और गामा 1 और डी के जगह पे 6 है, तो -6 अपॉन 1 यानी -6 इज इक्वल टू -6।
तो इस तरह से हम लोग जीरोज फाइंड कर लिए, मतलब वेरीफाई कर लिए कि जो दिया हुआ है 3 - 2 और 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और इसके कोफिशिएंट और इस जीरोज में रिलेशन हम लोग फाइंड कर लिए। देखिए इक्वल आ गया, यहाँ भी इक्वल आ गया, यहाँ भी इक्वल आ गया। इसका मतलब कि यह जो है वेरीफाई हो गया कि 3 - 2 और 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। और ये प्रूफ हम लोग ये कर दिए कि P1 P3 P-2 P1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी 3 - 2 और 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियोज में और क्वेश्चन बताएंगे इससे रिलेटेड जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।